हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थ्योरम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आज के वीडियो में अपन इनफाइनाइट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं कि इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कब अपनी कन्वर्जेंट हो सकती है, कब अपन उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए अपनी कन्वर्जेंट होने के लिए उसके क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उसको अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जैसे अपन ने कोसी सीक्वेंस के अंदर जो सीक्वेंस पढ़ी थी उनके लिए अपने कन्वर्जेंट की कंडीशन को डिफाइन किया था, वैसे ही सेम है अपन इनफाइनाइट सीरीज के लिए भी सेम चीज़ करने वाले हैं कि इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होने के लिए उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है, वो किस फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन की जाती है। तो सबसे पहली थ्योरम अपन इसके अंदर देखने वाले हैं कि कोई भी अगर अपनी सीरीज अपने को गिवन है इनफाइनाइट सीरीज, तो वो कब जो है वो कन्वर्जेंट हो सकती है, उसके लिए कोसी के द्वारा एक इसमें कंडीशन डिफाइन है, उसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लिखेंगे इसका जो सबसे पहले अपन इसके स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट जो है वो अपने से क्या कहता है। कोई श्रेणी U1, ठीक है, समेशन ऑफ U1 सीक्वेंस जो श्रेणी है इनफाइनाइट सीरीज है उसको यहाँ पे दिखाया अपन ने। कोई अनंत श्रेणी U1 है, अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n0 इस प्रकार होगा कि Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n0, ठीक है, इस तरह से डिफाइन होगा। ये इसकी क्या रहती है, अपनी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन रहती है, किसके लिए, इनफाइनाइट सीरीज के लिए, ठीक है। Sn और Sm क्या है, यहाँ पे Sn जो है वो n श्रेणी के n पदों का योगफल है, Sm जो है वो श्रेणी के m पदों का योगफल है, ठीक है। ये अपन योगफल की जो अपन आंशिक सीरीज जो होती है उनको डिफाइन कर सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहती है, या इसका एक दूसरा रूप भी रहता है अपना U(m+1 माइनस प्लस U(m+2 टेंस टू UN), ये भी क्या हो जाए, लेस देन एप्सिलॉन हो जाए सेम कंडीशंस पे, तब अपन क्या बोलेंगे कि ये जो मेरी गिवन जो सीरीज है वो कैसी होगी, यहाँ पे अभिसारी होगी, ठीक है। तो ये अपना थ्योरम रहता है इसका, कोसी जो सीक्वेंस है, कोसी का जो प्रिंसिपल है उसके लिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इसके प्रूफ को देखते हैं कि इसका प्रूफ जो है वो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो यहाँ पे सीक्वेंस है उसको यहाँ पे उसका n पदों का योगफल जो है वो लेट करके चल लेते हैं। माना समेशन U1 जो सीरीज है अपनी श्रेणी U1 है, श्रेणी U1 के n पदों का योग Sn है, ठीक है। n पदों के योग को क्या मान लिया मैंने, यहाँ पे Sn जो है वो मैं लेट करके चल ली, ठीक है। Sn है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, Sn बराबर U1 प्लस U2 टेंस टू UN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए अपन ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये एक सीरीज की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगी
तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि U1 क्या है, Sn जो है वो क्या है, मेरी एक अनुक्रम में होगी। ठीक है, Sn को मैं यहाँ पे क्या लेट करके चल लेती हूँ कि मेरी क्या है, Sn जो है वो इसकी अलग अलग जो है वो n पदों की जो अनुक्रम है उसको यहाँ पे लेट कर लिया। माना एक अनुक्रम में है, ठीक है। अनुक्रम को मैंने यहाँ पर इस तरह से लेट करके चल ली। ठीक है, अनुक्रम है तो इस अनुक्रम के ये जो समेशन अपनी जो सीरीज है ये कब अभिसारी होगी, जब ये अपनी अनुक्रम Sn है ये क्या होगी, अभिसारी होगी। अभिसारी है यदि और केवल यदि Sn अभिसारी है। और ये दोनों चीज़ें अपनी एक ही टर्म में प्रूफ हो जाती है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के लिए अपने को अलग अलग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने मान के चल लेते हैं कि m पदों का योगफल है उसको मैं लेट करके चल लेती हूँ, और m जो है वो मेरा n से कैसा है, छोटा है। ठीक है, ये तो अपने को जो अपनी सीरीज का जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसी में दे रखा है। माना Sm बराबर U1 प्लस U2 एस टू Um। ठीक है, तब मैं Sn को क्या लिख सकती हूँ, U1 प्लस U2 एस टू Um प्लस Um प्लस 1 एस टू। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। क्यों अपन ये कह रहे हैं कि n जो है वो कैसा है, मेरा ग्रेटर देन है m से, n जो है वो m से कैसा है, बड़ा है, तो अपन ये चीज़ लिख सकते हैं। अब मैं Sn माइनस Sm निकालती हूँ, Sn में से क्या घटाती हूँ, S से m घटाती हूँ। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं U1 प्लस U2 एस टू Um, Um प्लस 1 Um प्लस 2 एस टू Un। ठीक है, और इसमें से घटा देते हैं U1 प्लस U2 एस टू Um। इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये घटाने पर जो है वो मेरा क्या बचेगा, m तक के पद हैं वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और अपना क्या बच जाएगा यहाँ पे, m प्लस 1 के जो पद होंगे, बाद के पद होंगे वो बच जाएंगे। यानी Sn माइनस Sm जो है वो क्या बच जाएगा यहाँ पे, Um प्लस 1 प्लस Um प्लस 2 टेंस टू Un जो है वो यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 नाम में दे देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको अपन आगे यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद अब अपन जानते हैं कि Sn जो है वो अपन एक अनुक्रम लेके चले हैं, तो अनुक्रम के लिए जो अपना कोशी सीक्वेंस का, कोशी का जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे लगाते हैं। तो लिखेंगे कोशी के अनुक्रम अभिसरण सिद्धांत से प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक एप्सिला ग्रेटर देन 0 के लिए n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार होगा। इस प्रकार होगा कि उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ Sn माइनस Sm जो है वो क्या रहेगा, लेस देन एप्सिला। मॉड ऑफ Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिला, क्योंकि यहाँ पर जो अपन अनुक्रम लेके चल रहे हैं वो कौन सी लेके चल रहे हैं, Sn को लेके चल रहे हैं। फॉर ऑल
n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n जीरो। ठीक है, इस फॉर्म में ये डिफाइन होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देती हूँ। अब समीकरण 1 और 2 से अपन इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से Sn माइनस Sm को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, u m+1 u m+2 टेंस टू u n लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन है n जीरो। और यही अपने को यहाँ पर प्रूफ करना रहता है। यही अपना जो कोशी अभिसरण का जो सिद्धांत होता है, किसके लिए, इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए यहाँ पर डिफाइन होता है। ठीक है, ये अपनी एक थ्योरम थी किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ के कन्वर्जेंट होने के लिए कंडीशंस की फॉर्म में। अब इसकी एक और कंडीशन है, उसको भी अपन थ्योरम की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। वो इसके लिमिट के लिए डिफाइन होती है कि लिमिट अगर किसी की गिवन है तब अपन किसी भी जो अपनी इनफाइनाइट सीरीज़ है उसको अपन कन्वर्जेंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट की सीरीज़ के लिए जो अपनी दूसरी कंडीशन रहती है अभिसरण के लिए, उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसका जो स्टेटमेंट रहता है ये रहता है, किसी श्रेणी U1 के अभिसारी होने के लिए आवश्यक है कि लिमिट ऑफ U1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब इसके अभिसारी होने के लिए अपने जो कंडीशन रहती है लिमिट की फॉर्म में, वो क्या रहती है कि लिमिट U1 है वो कैसी हो जाए, मेरी 0 हो जाए। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले अपन सीक्वेंस के n पदों का योगफल है उसको क्या लेट कर लेती हूँ मैं, Sn लेती हूँ। अपने को क्या सीक्वेंस जो है वो अभिसारी लेके चलना है और प्रूफ क्या करना है कि लिमिट ऑफ U1 जो है वो कैसी हो जाए, मेरी 0 हो जाए। तो सीक्वेंस मुझे यहाँ पे अभिसारी लेके चलनी है। अब अपन जानते हैं कि अगर कोई सीरीज जो है, सॉरी सीरीज की बात हो रही है, अगर यहाँ पे अगर कोई सीरीज जो है वो मेरी क्या है यहाँ पे अभिसारी है, तो वो किसी न किसी एक फिक्स पॉइंट की तरफ जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, उसकी कोई ना कोई जो सीमा होगी वो यहाँ पर प्रेजेंट ही होगी। तो मैं लिखूंगी श्रेणी U1 अभिसारी है, अतः इसके n पदों का योग, n पदों का योग Sn किसी परिमित मान की तरफ, यानी किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, परिमित मान L की ओर प्रवृत्त होगा, L की ओर प्रवृत्त होगा यानी बढ़ेगा। यानी मैं क्या लिख सकती हूँ कि लिमिट ऑफ Sn जो है वो क्या हो जाएगी, मेरी L हो जाएगी। जब Sn है वो L की तरफ बढ़ेगी तो इस n पदों का योगफल जो है वो अपना L की तरफ बढ़ेगा। तो n से पहले के जितने भी पद होंगे वो सब भी क्या होंगे, L की तरफ ही प्रवृत्त होंगे, L की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। जब अपन इसके nवें पद को निकालते हैं, किसी भी सीरीज का nवां पद जो है वो अपन कैसे निकालते हैं, UN बराबर कैसे निकालूंगी मैं, nवां पद जो होता है उसे nवें पद में से कैसे निकालेंगे, n पदों के योगफल में से n-1 पदों का योगफल जो है घटा देते हैं, तो अपना क्या बच जाता है, nवां पद बच जाता है यहाँ पे। तो UN जो है वो मैं क्या लिखूंगी, UN बराबर Sn-1। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर इसकी लिमिट को डिफाइन कर लेती हूँ, लिमिट ऑफ U1, तो दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं, Sn-1, दोनों की लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट ऑफ Sn माइनस लिमिट ऑफ Sn-1। तो जब
nवां पद जो है वो l की तरफ प्रवृत्त होगा, तो n-1वां पद का जो योगफल होगा वो भी तो l की तरफ ही प्रवृत्त होगा, तो यहाँ पे l माइनस l, तो लिमिट ऑफ u1 कितनी आ गई मेरी यहाँ पर 0 डिफाइन हो जाती है। और यही अपने को इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करना होता है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो मेरी कन्वर्जेंट है, सॉरी सीरीज जो है वो मेरी क्या है, कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, तो उसके लिए जो आवश्यक कंडीशन है कि उसकी जो लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये अपने इनफाइनाइट सीरीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती है कि वो जो है कन्वर्जेंट कब हो सकती है, उसको अपने थ्योरम्स की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन किया है। कन्वर्जेंट की जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है उनको अपन ने देखा है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।